नमस्कार। गीता चर्चा के 44वें प्रकरण में आप सबका स्वागत है। आज गीता चर्चा में 16वें अध्याय के 12वें श्लोक से आगे की चर्चा होगी। 16वां अध्याय देव असुर संपत्ति भाग योग है। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का इसमें विस्तार से निरूपण किया गया है। हमने अभी दैवी गुणों की चर्चा की और आसुरी गुणों की चर्चा अभी चल रही है। आज माघी पूर्णिमा का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है। प्रयाग में जो महाकुंभ का माघ का महीने का स्नान है, आज अंतिम स्नान है। कहते हैं माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति आवहु सब कोई। उस हिसाब से माघ महीने का आज आखिरी स्नान है। आप सबको माघ महीने की कोटि से शुभकामनाएं, माघी पूर्णिमा की कोटि से शुभकामनाएं। साल में 12 पूर्णिमा होती हैं, उसमें 3 पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो आषाढ़ पूर्णिमा होती है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, व्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा कार्तिक महीने की पूर्णिमा होती है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, उसे देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और तीसरी यह माघी पूर्णिमा। इस दिन संत रैदास जी का जन्म हुआ था। बहुत बड़े संत थे। उनका जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था। आज जो उनकी 648वीं जयंती मनाई जा रही है, यानी आज से 648 साल पहले बनारस में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब बताइए, आज से 600 साल पहले इस बात की घोषणा करने वाले एक महान संत थे। वो मानवता के बहुत बड़े सेवक थे। संत मीराबाई उनकी शिष्या बनी थी, और जब उनका शिष्य बनने गई तो उन्होंने कहा था कि राम राम कहो। तो मीराबाई महान कृष्ण भक्त थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के राम नाम के दिए मंत्र को स्वीकार किया और एक गाना लिखा, भजन लिखा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महान कृष्ण भक्त मीराबाई का यह भजन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई को मोक्ष हुआ था, जीवन मुक्ति हुई थी उनकी, और द्वारकाधीश के मंदिर में वो सशरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में प्रवेश कर गई थी। सामने हजारों की भीड़ उनके सामने खड़ी थी, और उनका एक साड़ी का कोई टुकड़ा केवल उस मूर्ति में प्राप्त हुआ था। तो आइए संत रैदास की स्मृति को, उनकी महान शिष्या मीराबाई की स्मृति को भी हम नमन करते हैं, और संत रैदास की दिव्य शिक्षाओं को ग्रहण करने का एक व्रत लेते हैं जो उन्होंने लिखा था, जो आज गीता के संदर्भ में उनका लिखा हुआ दोहा बड़ा सामयिक है और समीचीन है। 100 बरस लो जगत में ही, जीवत रही करु काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निष्काम। मतलब निष्काम कर्म करने की बात संत रैदास ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बिना काम के बैठो नहीं। और आप सबको विदित है कि रैदास जी मोची का काम करते हुए भगवान भजन में नित्य रमे रहते थे। राम जपते थे, भगवान का भजन करते थे और मोची का काम करते थे। उसी प्रक्रिया में उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे काल जयी मंत्र का उद्घोष आज से 600 साल पहले किया। पुनः उनकी महान स्मृति को हम नमन करते हैं। संत रैदास की महान स्मृति को नमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक है 16वें अध्याय का। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि मे भवसी पुनः धनम। 13वें श्लोक का अर्थ है, वे इस प्रकार के मनोरथ क्या करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और इतनी प्राप्त हो गई हैं, और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे,
इतना धन तो अब हमारे पास है, इतना धन फिर भी हो जाएगा। यानी आसुरी प्रवृत्ति के लोग दिन रात भौतिक संपदा के संचयन में व्यस्त रहते हैं। उनका चिंतन दिन रात अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में लगा रहता है। ये आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लक्षण हैं, जिन दिन रात अपने भौतिक संपदा, अपनी आर्थिक वैभव, आर्थिक बल, आर्थिक उन्नति के लिए दिन रात चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि इतना धन मेरे पास हो गया है, इतना धन मैं और इकट्ठा कर लूंगा। कहते हैं ना कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। अब बस गोधन है, गज धन है, बाजी धन है। गोधन मतलब गाय, गज धन मतलब हाथी, बाजी धन मतलब घोड़ा, ये सब है और तमाम रत्न संपदा का भंडार है। लेकिन जब संतोष धन आ जाएगा सब धूल के समान हो जाए। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। ये सारे भौतिक संसाधन जो आपको प्राप्त होते हैं आपको शांति नहीं देंगे, आपके मन की शांति को छीन लेंगे, आप बेचैन आत्मा की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए जो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति होते हैं उनके बारे में गीता में भी बहुत पहले से घोषणा कर दी है कि वे दिन रात धन के संचयन के लिए व्यग्र रहते हैं। तो दिन रात अगर कोई धन के संचयन के लिए व्यग्र है तो यह समझ जाइए कि यह व्यक्ति आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। असो मया हत शत्रु हनिष्ये च अपरानपि, ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। 14वें में भगवान कहते हैं वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। रावणी वृत्ति, राजसी वृत्ति कि मैं अपने उस शत्रु को मार डालूंगा, इतने शत्रुओं को मैंने मार डाला है, जो बचे हुए मेरे शत्रु हैं मैं उनको भी मार डालूंगा, ये आसुरी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है, राजसी वृत्ति है। तो केवल आत्मोत्थान की बातें सोचना, अपने विरोधियों का दमन करना, उनको दबा देना और केवल आत्मोत्थान और आत्म वैभव को बढ़ाने का दिन रात न प्रयत्न करना, दिन रात उसी वो उधेड़ बुन में लगे रहना कि हम फला को अभी मारेंगे, ढिका को अभी ठीक करेंगे, उस शत्रु को ठिकाने लगाएंगे। ये सारी वृत्तियां जिस मानव में हो तो समझ लीजिए कि वो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति है। आज के इस परिवेश में ऐसे आसुरी संपदा से युक्त व्यक्तियों की बहुतायत है, भरमार है। एक दो नहीं, आपको अनेकों मिलेंगे इस तरह के आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति। इसलिए मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि अपने को इस आसुरी संपदा से युक्त व्यक्तियों से दूर रखें और खुद भी इस आसुरी संपदा युक्त गुणों को अपने अंदर धारण न करें। तो इस तरह से 14वां श्लोक हो गया। 15वां में आते हैं और 16वां दोनों एक साथ पढ़ते हैं। आढ़े अभिजनवान अस्मिक अन्य अस्ति सदृश मया, यज्ञे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके असुचौ। इसका अर्थ मैं अभी पढ़ूंगा, उसके पहले आप लोगों के संज्ञान में एक अध्ययन को लाना चाहूंगा जिसमें मैंने पढ़ा कि अगर आप संस्कृत के श्लोकों का निरंतर उच्चारण करते हैं तो आपकी मेधा, आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति और तेजस्वी और प्रखर होती जाएगी। यह कोई रिसर्च किया गया है जिसमें संस्कृत के शब्दों और मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण का मस्तिष्क पर बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने अभी किसी शोध में पढ़ा है।
तो मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि गीता के 2-4 श्लोक अगर आप लोग रोज पढ़ लें तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई और वृद्ध अवस्था में भी आपकी स्मृति ठीक रहेगी। इसका अर्थ पढ़ूं इसके पहले ही मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते मामन्य भाग, कि यदि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है तो साधु समान उसको मानना चाहिए। तो अगर इस जन्म में आपने कोई पहले अपराध कर दिया है और जिसका आपको ग्लानि है, ग्लानि बोध हो गया है, तो आप अभी भी भगवान के दरबार में, भगवान के खुले दरबार में जाके क्षमा मांग करके अपने को बदल सकते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण इतिहास में हुए हैं कि जहाँ पे लोगों ने पहले गलत कार्य करके भगवान की शरण ली और भगवान ने उनको शरणागति में रखा है। तो इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है। तो 15वां 16वां का संयुक्त रूप से जो वाचन किया उसका अर्थ है, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह से वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। अज्ञानी आसुरी प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं कि हमारे पास दूसरा बहुत धन है, हमारे बराबरी में कोई है नहीं, हमारे पास इतनी संपदा है, हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, मौज करेंगे, यानी दिन रात अपने वैभव का वर्णन और उसी के अहंकार में लिप्त रहते हैं। तो भगवान ने 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में पहले ही कह रखा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये जो मनुष्य है, अहंकार और विमूढ़ आत्मा वाला मनुष्य सारे चीजों का कर्ता अपने को समझता है, जबकि कर्ता मेरी प्रकृति द्वारा है। सब कुछ यहाँ संसार का जो वैभव, जो भी रचना है वो मेरे द्वारा प्रदत्त, मेरे द्वारा रचित प्रकृति करती है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा ये मानव सोचता है कि मैं कर रहा हूं। तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। 16वें श्लोक का अर्थ है, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भगवान ने साफ साफ इस बात की घोषणा कर दी है 16वें अध्याय के श्लोक में कि कामनाओं के कारण भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त लोग नरकों में जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, पहले भी रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, लेकिन गीता की ही बात मानस में आई है। इस पर मैंने कई प्रवचनों में अपने व्याख्यान में स्पष्टीकरण के साथ, उद्धरण के साथ दिया है। तो ये जो कामनाएं हैं और ये जो आसक्ति है भोगों में, ये नरक के द्वार खोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने को कर्तापन के भाव से, कर्तापन के बोध से भी मुक्त करना होगा, तब जाके कल्याण होगा। 17वां श्लोक है, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेन अविधि पूर्वकम। 17वें में भगवान इसकी व्याख्या को और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यज्ञ करते हैं। ये दंभी लोग अपने को बहुत पूज्य मानते हैं, अकड़ रखते हैं तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं और समझते हैं कि मैं यज्ञ और यज्ञ के बहुत पूजा पाठ कर यज्ञ करता हूँ। अब रावण का चरित्र देख लीजिए, एकदम फिट हो रहा है उनके इस चरित्र पे। तो ये अहंकारी लोग, अहंकार विमूढ़ आत्मा लोग, कर्ता हमिति मन्यते, ये अहंकारी लोग दंभ में, आडंबर में, धन और मान के मद में चूर रहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि रावण बड़ा ही राजसी वृत्ति का व्यक्ति था, और ये श्लोक का अर्थ अगर उस पर फिट कर दें तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए।
तो अगर यज्ञ भी करते हैं तो उसमें राजसी वृत्ति से यज्ञ करते हैं और धन के लिए, वैभव के लिए उनका यज्ञ होता है। तो पहले से ही कह दिया गया है कि वो नरक के गामी होते हैं। 18वां श्लोक, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृदा माम आत परदेहेषु प्रद्युषन्तः अभ्यसूयका। 18वां का है अर्थ, वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे अहंकारी लोग भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं। ये अहंकारी लोग जो भगवान के भक्त हैं और जो भगवान हैं उनके प्रति दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसी घोषणा भगवान ने खुद गीता के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में की है कि ये अहंकारी, हठी, घमंडी और काम क्रोध का आश्रय लेने वाले लोग मुझसे और मेरे भक्तों से दोष दृष्टि रखते हैं। ये भगवान की घोषणा है, इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से। 19वां है, तानहम जुषत क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरुषियवेनुषु। ये गीता का महावाक्य वाला महान श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में पटकता हूं। देख लें इसको। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। ऐसे अधम, दुराचारी लोग, महान घमंडी और इस तरह के नीच कर्म में युक्त लोगों को मैं बार बार नीच योनियों में पटकता हूं। ये भगवान की घोषणा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को नीच योनि मिलेगी। उन्होंने कह दिया कि ऐसे लोगों का आश्रय यही होगा कि वो बार बार नीच योनियों में जाएंगे। उनको मैं भेजता हूं, नीच योनियों में पटकता हूं, मैं करता हूं। भगवान कह रहे हैं। भाइयों, गीता भगवान की वाणी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसकी एक एक बात को आप ग्राह्य करिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धावान को ज्ञान होगा और जो संशयात्मा होगा उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी समय है। अगर नहीं सुधरे तो फिर तो पक्का है जाना। ये भगवान कह रहे, मैं थोड़े कह रहा हूं, पक्का है नीच योनियों में जाना। और इस योनि में अगर आपने प्रयास कर दिया और पूर्णता को नहीं प्राप्त हुए तो जितना आपने प्राप्त किया है उतना आपको मिलेगा। गीता के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में भी इसकी घोषणा कर दी गई है। 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में इसकी घोषणा कर दी गई है कि वो आत्माएं फिर से सात्विक और जो सात्विक होते हैं और धनी लोगों के घर में जन्म लेते हैं। 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में इस बात की घोषणा भी की गई है। इसका चर्चा मैं बार बार करता हूं कि अगर आपने अपनी उन्नति प्राप्त की है और आप नहीं पूर्णता को प्राप्त कर गए हैं तो जहां तक आप पहुंचे हैं उसके आगे का प्रतिफल आपको अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। 20वां श्लोक, आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्रायेव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्। 20वां श्लोक है, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर के ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। वो आसुरी योनियों में पटकते हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि और भी अधम योनियों में, मनुष्य योनियों से भी नीच योनियों में और नरक में चले जाते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का बड़ा बुरा हश्र होने वाला है। और अभी कुछ लोग तो सत्ता के मद में, धन के मद में, बल और
किसके में इतने चूर हैं, उनको देख के लगता है कि जैसे कि वो सारी चीजें इसी जन्म में प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इन कीन प्रकारीण उनको धन, वैभव और संपदा, मान सम्मान, गाड़ी, वैभव, इन कीन प्रकारीण, और ये सब प्राप्त करने के बाद बड़े अहंकारी और किसी को कुछ नहीं समझना, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने गीता का 16वां अध्याय, भाइयों मैं सबसे कहता हूं कि गीता का 16वां अध्याय अगर हो सके तो हफ्ते में एक दिन जरूर पढ़ लें, कुछ कुछ श्लोक करके पढ़ लें। आपके ज्ञान चक्षु तो खुल ही जाएंगे, साथ में आपकी जो यात्रा होगी वो बड़ी सही मार्ग पर चल पड़ेगी, अगर आपने भगवान में श्रद्धा रखी तो। नहीं तो कहते हैं ना कि जो श्रद्धा नहीं रखेंगे विनश्यति हो जाए, संशयात्मा विनश्यति। और गहना करुणो गति तो उन्होंने कही दिया, सुचीनांग सिमतांगे हे योग भ्रष्टो विजायते। तो जो यात्रा हुई है अगर पूर्णता को नहीं प्राप्त हुई तो अगले जन्म में सुची नाम सात्विक और श्रीमतांग धनी दोनों मिला करके जो घर होगा उसमें आपका जन्म होगा, और आपको पुनः मौका मिलेगा कि आप अपने को आगे की यात्रा प्रारंभ करें। 21वां श्लोक गीता का महावाक्य वाला श्लोक है, आइए देखते हैं। त्रिविधम नरकस्य दंगदारम न सन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमास्ते त्यजेत्। काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये आया है सुंदर कांड में। तो काम क्रोध और लोभ उसमें से 3 ही नरक को पहुंचा देंगे। कामना पूरी होगी तो लोभ हो जाएगा, कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध हो जाएगा। यानी काम ही जड़ है। काम मनस अनंत इच्छाएं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमारे सारे वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, धन दौलत, संतान, वाहन, मकान, सब कुछ चाहिए। काम मेरा अनंत है, रावण की तरह हमारे काम की इच्छा। काम क्रोध और लोभ 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ये नरक का दरवाजा है, ये जो आपकी अनंत कामनाएं हैं, और उसी के लिए नरक के लिए जाने के लिए आप बेचैन हैं। उस दरवाजे को दिन रात धक्का दे के खोल रहे हैं, नरक के दरवाजे को। मैं किसी को लक्ष्य लेके नहीं कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि गीता की बातों को सरलीकृत करके समझाना। अब जिसके समझ में आएगा समझेगा, नहीं समझ में आया ना समझे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। 22वां है, एतय विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरति आत्मनः श्रेय ततः याति पराम गतिम। गीता का 16वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसका मैंने अभी वाचन किया। हे कुंती नंदन, इस नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी काम क्रोध लोभ से जो बच गया वो अपने कल्याण का आचरण करता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी काम क्रोध और लोभ से अगर आप बच गए, जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल है, तो आपका जो रास्ता बनेगा वो कल्याणकारी होगा और आपको परम गति की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान कह रहे हैं गीता में 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में घोषणा करके कह रहे हैं। 23वां है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 23वां श्लोक है, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को, न शांति को और न परम गति को ही प्राप्त करता है। साफ कर दिया कि जो आदमी शास्त्र विहित कर्मों को छोड़कर मनमाना आचरण करता है उसे न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, कुछ नहीं मिलता उसको।
साफ साफ सारी बातों की घोषणा बड़े ही उदाहरण के साथ भगवान कहते हैं। आइए 16वें अध्याय का, जिसमें आसुरी और दैवी संपदा दोनों का गुण भगवान ने किया, उसका आसुरी श्लोक देख लेते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विदोनोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्षसि। तो उस समय अतः तेरे लिए कर्तव्य की व्याख्या में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम शास्त्र विधि से जो अच्छे कर्म है आप उनको करते रहिए। इसकी व्याख्या में देख लें 7वें इस श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। तो शास्त्र के हिसाब से जो आचरण करेगा उसका आसुरी स्वभाव नहीं रहेगा। तो आइए एक बार पुनः भगवान को याद करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सद्रे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार पुनः आप सबको माघी पूर्णिमा की कोटि शुभकामनाएं। और सुर आसुरी संपदा से दैवीय और आसुरी संपदा से की व्याख्या वाला यह 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अब तक मैंने गीता के 18 अध्याय में से 16 अध्याय का वाचन पूर्ण कर लिया है। भगवान की कृपा रही तो शीघ्र ही मैं बाकी के 2 अध्याय भी पूर्ण करूँगा। नमस्कार।